हाय गाइस, आज मैं एसजी एजुकेशनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपको पढ़ाएंगे तत्सम तथा तद्भव। एक बार तत्सम और तद्भव पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई भी परीक्षा प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तत्सम और तद्भव क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे, कुछ पहचानने के नियम बताएंगे, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आइए तत्सम। उसके समान। तत्सम, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। उसके समान जो होता है उसको हम तत्सम कहते हैं, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो होता है उसको हम तत्सम कहते हैं। तत्सम की परिभाषा, संस्कृत का वह शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होता है उसे तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत के वो शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होता है उसे तत्सम कहते हैं। उदाहरण, तत्सम के उदाहरण है वन, अग्नि, अंधकार, ताम्र, आम्र आदि। वन, अग्नि, अंधकार, ताम्र, आम्र आदि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। भाषा, तद्भव क्या है? तद मीन्स होता है उससे, भाव मीन्स उत्पन्न, उससे उत्पन्न होने वाले शब्द को हम तद्भव कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द में परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अर्थात एक और परिभाषा हो सकती है, जो संस्कृत शब्द के विकृति से उत्पन्न या बिगड़े हुए शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, आग, आम, चाँद, बारात, और रात। आइए हम तद्भव और तत्सम को पहचानने का कुछ नियम के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको शब्द में ही मिलेंगे कौन सा तत्सम है और कौन तद्भव है। आइए तद्भव तत्सम पहचानने के कुछ नियम के विषय में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कुछ आपको शब्द में ही मिलेंगे, अक्षर, वर्ड शब्द के अंदर ही छिपे रहेंगे, उसी को आपको ध्यान रखना है क्या हो सकता है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट नियम, नियम प्रथम, जिसमें यदि आप किसी भी शब्द को लेते हैं, छ का जिसमें आएगा वो शब्द होगा तत्सम। इसके बिगड़े हुए दो रूप हो सकते हैं, जैसे आपका छे और ख, छाता वाला छे और
ख। छ के ही छ और ख बिगड़े हुए रूप है। आइए हम लोग देखते हैं तत्सम और तद्भव। जैसे परीक्षा हो गया, परख हो गया, क्षीर, क्षीर को खीर हो गया, मच्छिका, मक्खी, इस तरह से कई वर्ड आपको मिलेंगे। जैसे क्षेत्र, इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में आपको कराएंगे। क्षेत्र का खेत, इसमें आपको जैसे छ है, ये छ यहां पर छ हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 हो रहा है। यही आपको ध्यान देना है। यहाँ 6 है, यहाँ ख हो जा रहा है। अछोट का अखरोट हो जा रहा है, छो का अछो हो रहा है, अक्षर का अक्षर हो रहा है। इस तरह से बहुत से आपके पास एग्जाम्पल होंगे। हम प्रैक्टिस में आपको आगे कराते रहेंगे। ठीक। नियम 2, त्र। त्र का तम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। त्र यदि है तो वो त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। जैसे रात्रि, रात्रि में जो त्र है वो त हो गया। ये तत्सम है, ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। ये तद्भव है, तद्भव है, तद्भव है। रात्रि, राजपुत्र, राजपुत्र में त्र जो है वो त में परिवर्तित हो जाता है। ये तद्भव बन जाता है, तद्भव बन जाता है। त्रिगुण, त्रिगुण में ये जो त्रिगुण है ये यहाँ तिगुना बन जाता है। ती में तिगुना बन जाता है। इसी तरह से रूल नंबर 3, नियम 3, री की मात्रा, री की मात्रा यदि आ जाता है तो उसमें तत्सम बनता है। जहां री का मात्रा होता है वहां ये तत्सम होता है, और यहाँ नहीं होता है वो हमारा तद्भव होता है। तद्भव, तद्भव होता है। इसी तरह से आम्र, आम्र में ये जो है इसके कारण आम, इसको हम पहचानने के लिए ये री की मात्रा है। री की मात्रा यदि पाया जाता है वो हमारा तत्सम होगा, और ये नहीं पाया जाता इसलिए तद्भव होगा। नेक्स्ट रूल, तत्सम तद्भव। रूल नंबर 4, व का ब हो जाएगा। व का ब यदि ब हो जाता है तो वो तद्भव हो जाता है। जैसे विवाह, विवाह का क्या हो जाएगा? ब्याह, ब्याह। वर यात्रा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारात, वर यात्रा का क्या हो जाएगा? बारात। नेक्स्ट नियम 5, नियम 5वें में श का स तत्सम में होगा और स तद्भव में होगा, जिसमें ससुर, ससुर का हो जाएगा ससुर। ये आपका तद्भव है, तद्भव है। शकु, शकु, शकु का सुअर, सुअर क्या है? सुअर क्या है? तद्भव है, और शकु तत्सम है। श्वेत, श्वेत क्या है? तत्सम है, और इसका श लग बदल गया है इसलिए यह हो जाएगा सफेद, ये हो जाएगा तद्भव, तद्भव। इस प्रकार से नेक्स्ट नियम 6, नियम 6 में होगा जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा होगा उसको हम तद्भव कहेंगे। एकदम क्लियर, देखते ही आप चंद्र बिंदु देख लीजिए, उसको बता दीजिए तद्भव है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं दंत, दंत में हो गया दांत, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है आपका। मुख में लगा है ये चंद्र बिंदु, ये क्या है? देखते ही पहचान लीजिए आप, ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है, ये तद्भव है। गेहूं, गोधूम, गोधूम का क्या है? चंद्र बिंदु लगा है, ये
तो क्या होगा गेहूं, तद्भव है। ये गोधूम तत्सम है। ताम्र, ताम्र का क्या हुआ, तांबा, तांबा पर भी लगा हुआ है चंद्र बिंदु, ये क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट ग्राम, ग्राम में, गांव में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, तद्भव हुआ। नेक्स्ट नियम, नियम 7, नियम 7 जो है कि तत्सम, तत्सम वो शब्द है जिसमें अड़ा होता है, अड़ा का न हो जाना, तद्भव हो जाना, अर्थात न अड़ा परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है न में, वो हमारा तद्भव है। जैसे लक्ष्मण का लखन, लखन हो गया, अरुण का अरुण, ये हमारा तद्भव हो गया। यहाँ घिड़ा, घिड़ा हमारा तत्सम है, और ये घिना तद्भव है, घिना तद्भव है, घिड़ा तत्सम है। किरण, किरण तत्सम है और किरण तद्भव है। कोण, ड़, ड़, कोण, कोना, न, ये हमारा तद्भव है। नेक्स्ट नियम 8, जिस शब्द में हवाई र या उड़ंतु र लगा होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम ये हमारा है तत्सम। हर्ष, और इसका हर्ष हो जाएगा, ये हमारा तद्भव है। सूर्य, सूर्य का सूरज, सूर्य में हवाई र लगा है अर्थात उड़ंतु र, इसलिए इसे हम तत्सम कहते हैं। इसमें नहीं लगा है इसलिए इसे तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट 9, आधे अधूरे शब्द जिसमें जैसे तत्सम, तत्सम हस्त है, ये आधे अधूरे शब्द है, इसलिए इसका तद्भव हो जाएगा हाथ। अग्नि, अग्नि में आधे अधूरे हैं, इसका तद्भव हो जाएगा आग। नेक्स्ट नियम, नियम 10, विसर्ग जिसमें लगा हो, जिस शब्द में विसर्ग लगा हो वो तत्सम होगा। जैसे ज्येष्ठ, कपूर, ज्येष्ठ, इसमें यदि विसर्ग शब्द विसर्ग हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसमें विसर्ग हटा देते हैं तो क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। इसी नियम से आएगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं। आप लोगों को यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।